कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 3 प्रकरण 67 श्रम तथा पूंजी का विनियोग। श्रमियों का प्रबंध। तनख्वाह या मेहनताना लेने के बाद अगर मेहनती काम न करे उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए और यदि इस पर भी काम करने के लिए तैयार न हो तो उसको कोठरी में कैद कर दिया जाए। यदि वह किसी खराब काम के करने में बीमारी या अन्य प्रकार की विपत्ति में पड़ने के कारण असमर्थ हो तो उसको छुट्टी मिले और वह अपना काम दूसरों से करवाए। यदि विलंब के कारण स्वामी को कुछ नुकसान पहुंच गया हो तो उसको अधिक काम करके पूरा कर दे। स्वामी किसी दूसरे व्यक्ति से काम ले सकता है बशर्ते कि वह दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने में या नियुक्त पुरुष को अन्यत्र काम करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। यदि स्वामी मेहनती से काम न ले या मेहनती स्वयं ही काम न करे तो उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। दूसरे से मेहनताना लेने पर भी मेहनती जब पहले काम को खत्म न करके तब तक दूसरे काम पर नहीं जा सकता है। पुराने आचार्य समझते हैं कि यदि काम शुद्ध करने के बाद कोई उस काम को पूरा न करवाए तो मेहनतियों के विचार से उसको खत्म ही समझना चाहिए। कौटिल्य इस विचार से सहमत नहीं है। उनका विचार है कि मेहनताना काम के लिए दिया जाता है न कि खाली बैठने के लिए। यदि कोई थोड़ा सा भी काम करवाए आगे काम न करवाए तो उस काम को किया हुआ ही समझना चाहिए। यदि देश तथा काल के कारण विलंब हो गया हो या मेहनतियों ने काम बिगाड़ दिया हो तो उसको किया हुआ नहीं माना जा सकता। शर्त से अधिक काम करने पर अधिक काम का उसको बदला दिया जाए। कंपनियों के द्वारा जिनको मेहनताना मिलता हो उनके लिए भी यही नियम है। काम पूरा करने के लिए उनको 7 रात का समय और दिया जाए। यदि इस पर भी काम पूरा ना हो तो किसी दूसरे से काम करवा लिया जाए। स्वामी की आज्ञा के बिना श्रमी लोग न कोई चीज उठाएं न गायब करें। जो इस नियम का पालन न करें उन पर 24 पण जुर्माना किया जाए। यदि श्रमी संघ ने समूह रूप से यह अपराध किया हो तो उस पर आधा जुर्माना किया जाए। कंपनी विषयक नियम। संघ से मेहनताना लेने वाले या साथ मिलकर कंपनी खड़ा करने वाले तय किए हुए वेतन को बराबर आपस में बांट लें। खेतिहर तथा बनिए फसल या व्यापारी दिन के समीप आने पर अपने किए हुए काम के अनुसार हिस्सा बांट लें। जिसने स्वयं काम न कर किसी दूसरे मनुष्य को अपने स्थान पर काम करने के लिए दे दिया हो उसको पूरा हिस्सा मिले। हाथ में लिए हुए काम को खत्म होने पर ही हिस्सा बांटा जाए। जो काम शुरू कर दिया जाए और आधा खत्म हो गया हो उसको पूरा ही समझना चाहिए। काम के शुरू होने पर जो बीमार न होते हुए भी भाग जाए उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। यदि काम शुरू न हुआ हो तो भाग जाने पर दंड नहीं दिया जा सकता। यदि किसी ने कुछ माल चुरा लिया हो तो श्रम देकर उसका हिस्सा दे दिया जाए। प्रकरण 68 से 70 दिए हुए धन का ग्रहण, अस्वामिक धन का विक्रय तथा पदार्थों पर स्वत्व। दिए हुए धन का ग्रहण। ऋण ग्रहण विषयक नियम ही दिए हुए धन के ग्रहण के विषय में लगने चाहिए। व्यवहार के अयोग्य दान को सुरक्षित स्थान में रखा जाए। संपूर्ण संपत्ति, स्त्री कलत्र तथा अपने आप को दूसरे को देकर राज्याधिकारी के समीप पुनः विचार के लिए जाए। बुरे काम में धर्मदान, हानि कर काम में धन दान, अनुपकारी तथा अपकारी व्यक्ति को उपभोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता का दान देने तथा लेने वाले को विशेष नुकसान न पहुंचे इस ढंग पर कुशल लोग निर्णय करें। दंड, बदनामी तथा रुपए पैसे के भय से जबरन डर कर दान ग्रहण करने तथा कराने वाले को चोरी विषयक दंड दिया जाए। मिलकर दूसरे को मारने पीटने या राजा को डरावा दिलाने वाले को उत्तम दंड मिले। मृत पुरुष की संपत्ति का अधिकारी लड़का या रिश्तेदार अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रतिभव्य दंड, दहेज का बचा भाग, जुए की हार, शराब के नशे में किए गए प्रण तथा स्त्री के वश में होकर कहे गए धन के देने में बाधित नहीं किया जा सकता है। अस्वामिक धन का विक्रय। स्वामी अपनी खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर धर्मस्थ को दे दे। यदि देश तथा काल बाधक हो तो स्वयं ग्रहण कर ले।
धर्मस्थ स्वामी से पूछे कि तुमको कहाँ से यह माल मिला। यदि वह वस्तु के प्राप्त होने के किस्से को क्रमशः विचार से प्रकट करे और बेचने वाले का पता न दे सके तो उसको छोड़ दिया जाए और उसकी संपत्ति या वस्तु को राज्य स्वयं ग्रहण करे। यदि बेचने वाला सामने किया जा सके तो उससे वस्तु का दाम वसूल कर लिया जाए और उसको चोरी विषयक दंड दिया जाए। वस्तु के क्षय होने तक यदि वह छिपा रहे और उसके बाद प्रकट हुआ हो तो उससे वस्तु की कीमत ले ली जाए और उसको चोरी का दंड भी मिले। खोए हुए माल पर अपना स्वत्व सिद्ध करने के बाद ही उसको लिया जाए। यदि कोई ऐसा सिद्ध न कर सके तो उस पर नष्ट पदार्थ के मूल्य का 5 गुना जुर्माना किया जाए और पदार्थ राजकीय संपत्ति हो जाए। यदि कोई राज्य को बिना सूचित किए ही नष्ट पदार्थ पर अपना स्वत्व स्थापित कर ले तो उसको साहस दंड दिया जाए। खोए हुए तथा चोरी हुए माल को 3 पक्ष तक शुल्क स्थान में रखा जाए। यदि इस पर भी उसका कोई दूसरा हकदार न मिले तो राजा या स्वामी स्वयं ग्रहण करें। 2 पैर वाले जानवर पर स्वत्व प्राप्ति का बदला 5 पण, 1 खुर वाले जानवर पर 4 पण, गो भैंस पर 2 पण और शूद्र पशुओं पर 1/4 पण लिया जाए। रत्न, बहुमूल द्रव्य, तुच्छ द्रव्य या जांगलिक पदार्थ पर 5 शतक ग्रहण किया जाए। शत्रु के हाथ से या जंगल से खोई हुई वस्तु को प्राप्त कर राजा उसके मालिक को दे दे। चुराया हुआ माल यदि ना मिले तो अपने घर से दे दे। यदि ऐसा माल हो कि वह फिर ना मिल सके तो उसके बदले स्वयं ग्राह लोगों से दूसरा पदार्थ मांगकर उसको दे देवे। शत्रु के देश से आक्रमण कर प्राप्त की हुई वस्तु का राजा की आज्ञा लेकर उपभोग किया जा सकता है, बशर्ते कि वह आर्यों, ब्राह्मणों, तपस्वियों तथा देवताओं से संबंध न रखती हों। पदार्थों पर स्वत्व। यदि किसी मनुष्य की किसी देश में संपत्ति है तो देश से परित्याग करने पर भी वह उसका हकदार है। परंतु यदि कोई बालक, वृद्ध, बीमार, राज्य दंडित, विदेश में रहने वाला, देश त्यागी तथा राज्य क्रांति में भागा हुआ आदि न होकर भी अपनी संपत्ति का उपभोग 10 साल तक निरंतर दूसरों को करने देता है तो उसका उस संपत्ति पर कुछ भी हक नहीं रह सकता। मकान के मामले में 20 साल का नियम है। यदि कोई 20 साल तक लगातार मकान में रहे और मालिक मकान कभी भी रोक टोक ना करे तो अंत में उसी का उस मकान पर हक हो जाता है। संबंधी, क्षोत्रिय तथा पाखंडी राजा से दूर किसी दूसरे के मकान में रहते हुए भी कभी भी उस मकान पर रहने का कारण हक प्राप्त नहीं कर सकते। उपनिधि, आधि, खजाना, गिरों का धन, स्त्री, सीमा, राजा तथा क्षोत्रिय के द्रव्यों के संबंध में भी यही नियम समझना चाहिए। वानप्रस्थी तथा पाखंडी एक दूसरे को किसी भी ढंग से तकलीफ न देते हुए खुले मैदान में बसें। पुराने बसे हुए लोग अपना थोड़ा सा स्थान छोड़कर नए आए हुए अतिथि को रहने का स्थान दें। जो यह न करे उसको निकाल बाहर किया जाए। यदि किसी ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थी की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति उसके आचार्य, शिष्य, धर्म भाई तथा साथी को मिले। आपस में झगड़े करने के कारण इन पर जितने पण जुर्माना किया जाए उतने ही रातों तक यह लोग राजा के खातिर अभिषेक, यज्ञ तथा महाकच्च वर्धन आदि काम करें। जिन पाखंडी साधुओं के पास सोना या संपत्ति ना हो वह जुर्माने की रकम को उपवास तथा व्रतों के द्वारा पूरी करें, बशर्ते कि उन्होंने मारपीट, गाली गलौज, चोरी, डाका तथा व्यभिचार आदि काम न किए हों। इन अपराधों में तो यथोक्त दंड ही दिया जाए। राजा सन्यासियों तथा वैरागियों को दंड के जोर पर पाप कर्म करने से रोके, क्योंकि अधर्म धर्म का नाश कर अंत में राजा का नाश करता है। हर हर महादेव।